हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपीएन टेक्नीशियन के लिए शिफ्ट 2 या लेवल 2 के लिए आपकी एग्जाम ट्रेड डीजल मैकेनिक की क्लास 14 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो डीजल मैकेनिक के साथ साथ उन सारी ट्रेड के लिए होने वाली है जो कि बच्चों ने शिफ्ट 2 के लिए आपके आईटीआई ट्रेड के लिए अप्लाई किया है। तो वो सारी ट्रेड के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो आपकी आती हैं उन सभी के लिए आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है उसका नाम है दोस्तों हैंड टूल्स। दोस्तों, हैंड टूल्स का ये हम लोग दूसरा पार्ट करने वाले हैं। पहला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। आप वहां पर आई बटन की प्रेस करके वहां पर आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैं आई बटन में पूरे आपके प्लेलिस्ट डालता हूं, वहां पर आप लोग पूरी डीजल मैकेनिक की क्लास 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हैंड टूल्स, जिसमें हमारा सबसे पहला दोस्तों टूल्स आता है, उसका नाम है दोस्तों क्या, स्पेनर्स। ठीक है दोस्तों अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले जो आपके पुर्जे रहते हैं ना, नट और बोल्ट द्वारा जोड़े जाते हैं। किससे जोड़े जाते हैं? नट और बोल्ट से जोड़े जाते हैं। ठीक है, जिनको कसने या ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल यूज किया जाता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? स्पेनर, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अब दोस्तों, इसका रॉ मटेरियल क्या है? मैंने आपको बताया इनका रॉ मटेरियल जिनसे ये बनाए जाते हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आप लोग इसके नोट बनाते चलिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो मुख्यतः होता है ना स्पेनर, वो आपका कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, निकेल, क्रोमियम स्टील आपकी और क्रोमियम वेनेडियम स्टील, ठीक है, आदि से बनाए जाते हैं। ठीक है, स्पेनर को दोस्तों उसके आकार और साइज के अनुसार जाना जाता है। जैसे उसका साइज होगा, जैसा शेप होगा, उसके अनुसार आपका स्पेनर जाना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों कौन कौन से स्पेनर रहते हैं आप देखिए। सबसे पहला दोस्तों जो आपका स्पेनर आता है उसका नाम है दोस्तों सिंगल एंडेड स्पेनर। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा हो कि इसका सिर्फ एक ही एंड है, सिंगल एंड। यहाँ पर आपको एक ही इसका फेस दिख रहा होगा। दोस्तों, इस प्रकार के स्पेनर का एक ही मुंह होता है जो कि एक निश्चित साइज में बना होता है। ठीक है, इस स्पेनर का प्रयोग केवल एक साइज के नट व बोल्ट को ढीला करने में कसने के लिए किया जाता है। किसका? सिंगल एंड स्पेनर का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों जो आपका स्पेनर आता है उसका नाम है डबल एंडेड स्पेनर। ठीक है, अब दोस्तों डबल एंडेड क्यों बोल रहे हैं? जैसा कि सिंगल आपका एंडेड स्पेनर था, यहाँ पर उसमें सिंगल मुंह था, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे? दो मुंह होंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसके पार्ट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्पेनर के जो आपके पार्ट्स होते हैं, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को कि इसमें स्पेनर के पार्ट कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है उसे बोलते हैं ओपन एंडेड हेड। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड हेड। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको बीच वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं दोस्तों शाफ्ट। ठीक है, और दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एजेस दोनों के, तो इसको बोलते हैं टू डिफरेंट साइज स्पेनर हेड यहाँ पर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेनर के जो पार्ट्स हैं वो किस तरह से डिस्क्राइब किए जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और जानते हैं डबल एंडेड स्पेनर के बारे में। दोस्तों, इसके दोनों मुंह अलग अलग सिरे पर होते हैं और अक्ष से एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, इनका प्रयोग दोस्तों दो साइज के नट या बोल्ट फिट करने के लिए किया जाता है। किसका? आपका डबल एंडेड स्पेनर का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों जो आपका स्पेनर आता है उसका नाम है दोस्तों एडजस्टेबल स्पेनर। ठीक है, अब एडजस्टेबल स्पेनर में क्या होता है दोस्तों इस प्रकार के स्पेनर के मुंह के साइज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जहां पर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, आपको इस एडजस्टेबल स्पेनर दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो आपकी जो दिख रहा है इसको बोलते हैं दोस्तों नर्ल। क्या बोलते हैं? KNURL, नर्ल बोलते हैं इसको। इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, जिसका मुंह है उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ऊपर वाला जो सिरा दिख रहा है वो दोस्तों स्थिर है, और जो नीचे वाला सिरा दिख रहा है वो मूवेबल है। ठीक है, मूवेबल जॉ बोल सकते हैं, ऊपर वाला स्टेशनरी जॉ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसका साइज कम या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, किसका? फेस का, इसका। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका प्रयोग अलग अलग साइज के नट या बोल्ट को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। किसको? एडजस्टेबल स्पेनर को। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एडजस्ट किया जा सकता है उसका मुंह। ठीक है, इसलिए उसको एडजस्टेबल स्पेनर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस स्पेनर की पकड़ने की शक्ति अन्य स्पेनर की अपेक्षा कुछ कम होती है। मतलब इसको पकड़ने, जो अगर आप किसी दूसरे स्पेनर से पकड़ रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से पकड़ेगा, बल्कि ये ज़्यादा अच्छे से नहीं पकड़ेगा। ठीक है, इसलिए इनका प्रयोग केवल हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका साइज दोस्तों इसकी लंबाई से लिया जाता है। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल स्पेनर में आई थिंक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जो आपका स्पेनर आता है उसका नाम है दोस्तों मंकी स्पेनर। अब मंकी स्पेनर में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों मंकी स्पेनर जो होता है वो भी एडजस्टेबल स्पेनर जैसा होता है। ठीक है, इसका बड़ा जो आपको बड़ा वाला जो दिख रहा है
ठीक है। स्वयं हैंडल का कार्य करता है, वो किसका कार्य करता है दोस्तों, हैंडल का कार्य करता है, ठीक है। इसका दूसरा जो जो होता है दोस्तों, वो मूवेबल जॉ का कार्य करता है, ठीक है, जिस पर पाइप स्पैनर जैसी क्या होती है, थ्रेड्स लगी होती है, ठीक है, थ्रेड्स कटी होती है। इसके जॉ में दोस्तों ओपन एंड स्पैनर जैसी प्लेन सरफेस होती है। इसके जॉ में कैसी रहती है, ओपन एंड जो आपका स्पैनर होता है वैसी प्लेन सरफेस होती है, ठीक है। इन्हें गोल नट के द्वारा समायोजित किया जाता है, यानी गोल नट के द्वारा इनको कसा जाता है, ठीक है। इसे स्क्रू स्पैनर की तरह भी प्रयोग में लाया जाता है, किसको, मंकी स्पैनर को, ठीक है दोस्तों। तो मंकी स्पैनर भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपका स्क्रू आता है दोस्तों, वो है आपका सॉकेट और स्क्रू रेंच, ठीक है। अब सॉकेट और स्क्रू रेंच दोस्तों किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे हम इसको, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सॉकेट और स्क्रू रेंच के बारे में दोस्तों, जो सॉकेट और स्क्रू रेंच है उसको दोस्तों एलन की भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलन की भी बोलते हैं, जो कि हेक्सागोनल होता है। आपको यहाँ पर इसका ड्राइंग भी दिख रही है और रियल इमेज भी दिख रही है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये किस साइज का है, हेक्सागोनल साइज का। आपने देखा होगा, ठीक है, रियल लाइफ में भी अगर वर्कशॉप की है तो आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। जो कि सेफ्टी सेट स्क्रूज या सॉकेट हेड सेट स्क्रूज के होल्स में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो एलन की भी आपको समझ में आ गया कि एलन की या सॉकेट और स्क्रू रेंच क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो टूल्स आता है दोस्तों, उसका नाम है आपका रिंग स्पैनर। क्या नाम है दोस्तों, रिंग स्पैनर। दोस्तों इस प्रकार के स्पैनर के सिरों में क्या होते हैं, सुराख होते हैं, क्या होते हैं, छेद होते हैं, होल होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सुराख, ठीक है। और उनमें दोस्तों क्या 12 क्या बने रहते हैं, नोचेस बने रहते हैं। यहाँ पर जो उसको कटे कटे से भाग दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं दोस्तों नोचेस, ठीक है। इसमें क्या कटे रहते हैं, 12 नोचेस बने रहते हैं, ठीक है। यह नट या बोल्ट पर फिसलता नहीं है। आप किसी नट या बोल्ट पर अगर इसको लगाएंगे तो ये फिसलेगा नहीं, क्या, रिंग स्पैनर, ठीक है। इसके दोनों सिरे दोस्तों अलग अलग साइज के होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक डिफरेंट साइज का और एक दूसरा वाला डिफरेंट साइज का है, ठीक है। ये भी दोस्तों सिंगल एंडेड या डबल एंडेड वाले पाए जाते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर नट या बोल्ट को घुमाने के लिए कम जगह होती है, ठीक है। इनका उपयोग कहां पर किया जाता है, जहां पर आपको नट या बोल्ट घुमाना है तो इसका यूज वहां पर किया जाता है, ठीक है। ये स्ट्रेट टाइप व क्रैंक टाइप में पाए जाते हैं। आपके ये क्या किस टाइप में पाए जाते हैं, स्ट्रेट टाइप या क्रैंक टाइप में पाए जाते हैं आपके रिंग स्पैनर, ठीक है। तो आई थिंक रिंग स्पैनर भी आपका क्लियर हो गया होगा, आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका टूल्स आता है दोस्तों, उसका नाम है ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर, ठीक है। अब दोस्तों इसकी क्या असेंबली है, क्या यूज है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक खोखला पाइप होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक खोखला सा पाइप दिख रहा है, जो कि अंदर से क्या होता है, षट्भुज आकार में बना होता है, यानी हेक्सागोनल बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसकी बॉडी पर एक आर पार सुराख होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, जिसमें ये असेंबल है, ठीक है। आर पार सुराख ये भी दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये रहा आपका आर पार सुराख, ठीक है, जिसमें एक गोल सरिया डालकर इसे क्या करते हैं, घुमाया जाता है, ठीक है दोस्तों, इसे घुमाया जाता है। इनको दोस्तों यूज कहाँ किया जाता है, गहराई में लगे षट्भुज आकार के यानी हेक्सागोनल साइज का या शेप का आपका क्या लगाया जाता है, जो नट और बोल्ट रहता है उसको कसने व ढीला करने के लिए वहां पर इसका यूज किया जाता है, ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर का, ठीक है दोस्तों। तो आपको ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका टूल्स आता है उसका नाम है दोस्तों सॉकेट स्पैनर। अब सॉकेट स्पैनर दोस्तों कैसे वर्क करता है वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है दोस्तों। ये स्पैनर ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर की तरह ही होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सॉकेट जो स्पैनर है आपका, वो ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर की भांति आपकी असेंबली दिख रही होगी, तथा इसका मुंह केवल एक ही सिरे पर बना होता है, ठीक है। इसका मुंह कैसे बना रहता है, सिर्फ एक ही सिरे पर बना होता है। इसके मुंह में दोस्तों क्या रहता है, 12 नोचेस बने होते हैं, क्या कितने नोचेस बने रहते हैं, 12 नोचेस, ठीक है। इसके दूसरे सिरे पर दोस्तों चौकोर सुराख होता है, कैसा सुराख होता है, चौकोर सुराख होता है, जिसमें टॉमी वार या हैंडल लगाकर उसे घुमाया जाता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, चौकोर साइज बना रहता है, इसमें टॉमी वार या हैंडल लगाकर उसको क्या करते हैं, घुमाया जाता है, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों, इसका दोस्तों यूज वहां पर किया जाता है जहाँ नट या बोल्ट कुछ कम गहराई में लगा हो, यहाँ पर थोड़ी सी गहराई में लगा हो और जगह कम हो, तो अधिक मजबूत पकड़ की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे आप, सॉकेट स्पैनर यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सॉकेट स्पैनर भी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो दोस्तों आपका टूल्स आता है उसका नाम है दोस्तों पिन हुक स्पैनर, ठीक है। अब पिन हुक स्पैनर क्या होता है दोस्तों, दोस्तों इस प्रकार का जो स्पैनर होता है उसका एक सिरा अर्ध गोलाकार होता है, यानी सेमी सर्कुलर होता है। इसका ये आपको सर दिख रहा होगा, ड्राइंग में भी आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो इसका एक हेड है वो कैसा है, सेमी सर्कुलर है, अर्ध गोलाकार है, ठीक है। जिसके सिरे पर एक हुक बनी होती है, जहां पर आपको हुक भी दिख रही है, ठीक है दोस्तों। इस स्पैनर का यूज यहाँ पर किया जाता है गोलाकार नट को
फिट करने के लिए, कसने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसमें? पिन हुक स्पैनर का यूज आपका गोलाकार नट को फिट करने, ढीला करने या कसने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट हैंड टूल्स है उसका नाम है दोस्तों प्लायर्स। अब दोस्तों प्लायर्स की जरूरत क्या पड़ती है आपके वर्कशॉप में, तो वो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये एक ऐसा टूल है जिसका यूज कहाँ पर किया जाता है? छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है। रॉ मटेरियल्स की बात की जाए, किस रॉ मटेरियल्स का आपका प्लायर्स बना रहता है, तो दोस्तों ये कास्ट स्टील का बनाया जाता है। ठीक है। अब इसके पार्ट्स की अगर बात की जाए तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों पार्ट्स को बोलते हैं हैंडल। यहाँ पर है आपका जॉइंट, इसको कहते हैं दोस्तों जॉज, और इसको कहते हैं जहाँ से ये बीच में लगता है तो इसको बोलते हैं ब्लेड। ठीक है दोस्तों, आपको आई थिंक प्लायर्स समझ में आ गया होगा, इसके पार्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। अब दोस्तों टाइप्स ऑफ प्लायर्स की बात किया है, कितने टाइप्स के प्लायर्स होते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा प्लायर्स आता है उसका नाम है दोस्तों साइड कटिंग प्लायर्स। अब दोस्तों साइड कटिंग प्लायर्स में ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसमें कटिंग एजों के साथ यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दो कटिंग एजेस दिख रहे हैं। एजेस मतलब होता है दोस्तों किनारे। ठीक है। कटिंग एजों के साथ दो जॉज होते हैं, दो यहाँ पर आपको जॉज भी दिख रहे हैं। ठीक है। दो एजेस होते हैं जिनमें नरम तारों को काटा जा सकता है, यानी आपके जो सॉफ्ट वायर है वो इससे ही काटे जा सकते हैं। इसका अधिकतर उपयोग कहाँ पर किया जाता है? वर्कशॉप में ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको साइड कटिंग प्लायर्स भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जो प्लायर्स आता है दोस्तों उसका नाम है आपका फ्लैट नोज प्लायर्स। ठीक है दोस्तों, इसमें फ्लैट ग्रिपिंग सरफेसों, स्मूथ या खांचे वाली दोनों में से एक के साथ टेपर्ड वेज जॉज होते हैं। ठीक है। इनका प्रयोग दोस्तों पतली सीट मेटल की संकरी स्ट्रिपों की बैंडिंग और फोल्डिंग करने के लिए किया जाता है। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? पतली सीट मेटल की जो रहती है आपकी थिन सीट, संकरी स्ट्रिपों की बैंडिंग और फोल्डिंग करने के लिए यहाँ पर फ्लैट नोज प्लायर्स का आपका यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ दोस्तों आपका जो आता है राउंड नोज प्लायर्स। दोस्तों इसमें गोल आकार के टेपर्ड जॉज होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें क्या है, गोल आकार के टेपर्ड जॉज हैं। ठीक है। और जिसका अधिकतर प्रयोग तारों में लूपों के आकार बनाने और हल्की मेटल में स्ट्रिपों में गोलाई बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार के प्लायर का अधिकतर प्रयोग दोस्तों इलेक्ट्रीशियनों व रेडियो मैकेनिकों द्वारा किया जाता है। किसका? राउंड नोज प्लायर्स का। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक राउंड नोज प्लायर्स भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका प्लायर्स आता है उसका नाम है स्लिप जॉइंट प्लायर्स। ठीक है। इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है। ये प्लायर्स जो ओपनिंग की विभिन्न रेंजों में पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो प्लायर्स हैं वो जो ओपनिंग की क्या होता है, विभिन्न आपकी रेंजेस में पाए जाते हैं। इसका अधिकतर उपयोग दोस्तों ग्रिपिंग कार्यों के लिए किया जाता है, जिसमें ग्रिप की जरूरत होती है, तो आपका स्लिप जॉइंट प्लायर्स का वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका प्लायर्स आता है उसका नाम है सर्क्लिप प्लायर्स। ठीक है दोस्तों, असेंबली कार्यों में सर्क्लिप को फिट करने के व निकालने के लिए इन प्लायर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इस कार्य के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल सर्क्लिप प्लायर्स का प्रयोग किया जाता है। इंटरनल सर्क्लिप प्लायर को आपको इमेज में दिख रहा होगा, इंटरनल सर्क्लिप प्लायर को। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्क्लिप प्लायर्स आपका कहाँ यूज होता है दोस्तों? असेंबली कार्यों में सर्क्लिपों को फिट करने और निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका प्लायर्स आता है उसका नाम है लॉकिंग प्लायर्स। ठीक है। किसी भी आकार के जॉब पर दोस्तों जॉस को क्लैम करने के लिए, क्लैम मतलब पकड़ने के लिए, इन प्लायर्स के साथ एक लॉकिंग लीवर लगा होता है, जहां पर आपको दिख रहा है लॉकिंग लीवर भी इसमें लगा है। ठीक है। इन प्लायर्स का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर जॉब को ग्रिप करने के बाद लॉकिंग करना आवश्यक होता है, यानी ग्रिप करने के बाद लॉक करना जरूरी होता है, तो वहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? लॉकिंग प्लायर्स। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक प्लायर्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट प्रकार का हैंड टूल है उसका नाम है दोस्तों पेंचकस। पेंचकस का दोस्तों क्या यूज होता है आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जिस टूल की सहायता से क्या किया जाता है, जो स्क्रू होता है, पेंच होता है, उसको कसा या ढीला किया जाता है, उसको बोलते हैं दोस्तों पेंचकस या स्क्रू ड्राइवर। ठीक है। अब दोस्तों इसके कुछ पार्ट्स है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है। ये वाला दोस्तों ये पार्ट कहलाता है हैंडल, ये वाला कहलाता है शैंक, और आगे वाला कहलाता है ब्लेड, और इसकी जो नोक रहती है उसको बोलते हैं टिप। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको ये पार्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, इनका जो साइज होता है इनकी शैंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई से लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, पेंचकस की शैंक जो होती है ना वो कार्बन स्टील या एलॉय स्टील की बनाई जाती है। ठीक है। और दोस्तों इसके ब्लेड को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑफसेट पेंचकस को छोड़कर सभी पेंचकसों के हैंडल कड़ी लकड़ी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑफसेट पेंचकस क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पर आपका लकड़ी का हैंडल यूज नहीं होता है। ठीक है। अब दोस्तों आ जाते हैं कि पेंचकस कितने टाइप के होते हैं, तो आप देखिए जो सबसे पहला हमारा पेंचकस है या स्क्रू ड्राइवर है उसका नाम है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार का जो स्क्रू ड्राइवर है वो गोल आकार की छड़ को आगे से चपटा करके बनाया जाता है, यानी
आगे से आप चपटा कर दो, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसका ब्लेड आगे से बिल्कुल क्या है, फ्लैट है, चपटा है, ठीक है। तो उसको चपटा करके बनाते हैं आपका स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। कहाँ यूज किया जाता है दोस्तों, इसका उपयोग दोस्तों साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, यानी जो जनरल वर्क्स होते हैं, कॉमन का वर्क होते हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है, जैसे हल्के व छोटे साइज के स्क्रू को खोलना या कसने के लिए। आप लोगों ने दैनिक जीवन में या डेली लाइफ में इसका यूज बहुत बार किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा स्क्रू ड्राइवर आता है उसका नाम है हैवी ड्यूटी ड्राइवर, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार के जो स्क्रू ड्राइवर होता है उनकी शैंक क्या होती है, चौकोर आकार की होती है, जैसा कि आपको दिख रहा हो उसकी जो शैंक है आपकी वो किस तरह की है, चौकोर आकार की दिख रही है, ठीक है। वो किस तरह की रहती है, चौकोर आकार की रहती है, यानी स्क्वायर शेप रहती है, ठीक है, इनकी शैंक, ठीक है। और उसको आगे से चपटा कर दिया जाता है, यहाँ पर आपको आगे से दिख रहा होगा, यहाँ आगे से क्या है, चपटा है, फ्लैट है, ठीक है। दोस्तों ये दूसरे स्क्रू ड्राइवर की अपेक्षा क्या करती है, बड़े साइज का होता है। ये जो आपका रहता है हैवी ड्यूटी ड्राइवर, वो दूसरे स्क्रू ड्राइवर की अपेक्षा क्या होता है, बड़े साइज का होता है, ठीक है। दोस्तों इसका ज्यादातर यूज कहाँ पर किया जाता है, बड़े कार्यों के लिए किया जाता है। जब हैवी ड्यूटी है तो आपको बड़े कार्यों में भी इसका यूज करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका स्क्रू ड्राइवर आता है उसका नाम है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस प्रकार का जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसके ब्लेड पर 4 फ्लूट्स कटे रहते हैं। क्या कटे रहते हैं, फ्लूट्स कटे रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, फ्लिप एंड वाले स्क्रू में साइज के अनुसार फिट हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके क्या कटे हैं, 4 फ्लूट्स कटे हैं, जो कि फ्लिप एंड वाले स्क्रू में साइज के अनुसार क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ड्राइंग में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी दिख सकता है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी स्क्रू कटे हैं, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा, इसको बोलते हैं दोस्तों फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। दोस्तों इस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग कहाँ किया जाता है, फिलिप्स हैंड वाले स्क्रू को खोलने व कसने के लिए इसका यूज किया जाता है, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका स्क्रू ड्राइवर आता है उसका नाम है दोस्तों ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर के जो आपका हैंडल होता है उसको छोड़कर सबके हैंडल किससे बनाए जाते हैं, कड़ी लकड़ी से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई हैंडल दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इसलिए वहां पर वो पॉइंट बताया गया था आपको। दोस्तों जो इसके लिए पॉइंट आता है दोस्तों कि इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर के दोनों सिरों को, यहाँ पर आपके 2 हेड दिख रहे हैं, एक दूसरे के क्या कहते हैं, अपोजिट 90 डिग्री के एंगल पे मोड़कर चपटा बना दिया जाता है। यानी देख सकते हैं आपको 90 डिग्री के एंगल पे क्या करते हैं, मोड़कर चपटा बना दिया गया है। दोस्तों इस जो आपका ये स्क्रू ड्राइवर है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, उसका यूज वहां पर किया जाता है जहां पर दूसरे प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग में लाने के लिए जगह ना हो और स्क्रू फिट करने की जगह तंग हो, मतलब वहां पर जगह कम हो, तो वहां पर आप ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर हैंड टूल्स के सारे इंपॉर्टेंट टूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कटिंग टूल्स, जो कि सभी एग्जाम ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही मोटिवेट करते रहें ताकि ऐसी जल्दी से जल्दी वीडियो आप सभी के लिए ला सकें। वीडियो को शेयर कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताकि उन लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन मुझे दबा दें ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।